जैसे सीजीएल को लेके आवाज़ उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं उठाएंगे हम? सीजीएल की परीक्षा के सवाल पर क्यों नहीं उठाएंगे? क्या झारखंड के बेटा जिंदगी भर झंडा और झोला ढोने के लिए है कि उसको हक अधिकार मिलने की जरूरत है? लेकिन उनके पास बोलने की हिमाकत किसी के पास नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, लेकिन चाहे जो भी हो, कि उसके पास कूद नहीं सकता है। सारा अगर बेरोजगार की समस्या पूरे झारखंड में पनप रही है, इसका सारा जिम्मेदारी बगोदर विधानसभा में विनोद सिंह का है। नाम देकर मैं कहता हूँ, उसका बाप का है। बाप बेटे की सरकार रही है 30 साल तक। क्या कर रहा था वो? आज पानी टंकी की बात कर रहा है। पानी टंकी क्या हुआ? क्यों नहीं पानी टंकी चला हुआ? कोणार्क योजना बंद क्यों हो गया भाई? वहाँ पूछिए, उनको पूछिए। उनको नहीं पूछते आप लोग, हमको पूछते हैं। हम तो कामें करते हैं, हम तो काम करने के लिए पैदा लिए हैं। झारखंड राज्य का मैंने निर्माण किया है। वो कभी झारखंड का झा बोला है का? सरकार कह सरिया से आरएमएस हट रहा है। आरएमएस से वो पोस्टल विभाग का मैटर है, केंद्र गवर्नमेंट का मैटर है। उस पर भी मैंने संज्ञान में लिया है। उसमें कई जगह हट रहा है, एक सरिया की बात नहीं है, कई जगह हट रहा है। पूरे देश का मैटर है। इस संदर्भ में हम पोस्टल, ये तो विनोद सिंह से पूछना चाहिए आपको, क्यों नहीं सवाल आज तक उठाया? सत्ता में वो थे, 30 साल तक बाप बेटे की सरकार रही है, उनसे पूछना चाहिए सवाल। मैं तो एक बार आया और दूसरा बार अभी आया है, और मैं तो बराबर झारखंड के लिए आंदोलन किया है। झारखंड अलग राज्य का निर्माण मैंने किया झारखंड के बाल बच्चों के लिए। सरकार माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, इसके बाद सभा स्थगित कर दी गई कल तक के लिए। अनुपूरक बजट भी पेश हुआ, कल पर बहस होगा। अनुपूरक बजट पर कल चर्चा परिचर्चा की जाएगी। आज इतना ही हुआ, और कुछ नहीं हुआ। आपके नेता जैसे सीजीएल को लेके आवाज़ उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं उठाएंगे हम? सीजीएल की परीक्षा के सवाल पर क्यों नहीं उठाएंगे? क्या झारखंड के बेटा जिंदगी भर झंडा और झोला ढोने के लिए है कि उसको हक अधिकार मिलने की जरूरत है? सरिया से आरएमएस हट रहा है। आरएमएस से वो पोस्टल विभाग का मैटर है, केंद्र गवर्नमेंट का मैटर है। उस पर भी मैंने संज्ञान में लिया है। उसमें कई जगह हट रहा है, एक सरिया की बात नहीं है, कई जगह हट रहा है। पूरे देश का मैटर है। इस संदर्भ में हम पोस्टल विभाग से भी बात करने जा रहे हैं, जीएम से बात करेंगे कि क्या मैटर है, इसको हटाने का प्रक्रिया क्या है, क्यों हटाया जा रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। मातो जी, आप उस विधानसभा से आते हैं जिस विधानसभा के विधायक विनोद सिंह सदन में हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, और आप उस विधानसभा से आप हैं, मजदूरों की आवाज़ कहते कि उठाते हैं। लेकिन जेएसएससी सीजीएल जो छात्र का आवाज़ है, छात्रों की बात है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? ये तो विनोद सिंह से पूछना चाहिए आपको, क्यों नहीं सवाल आज तक उठाया? सत्ता में वो थे, 30 साल तक बाप बेटे की सरकार रही है, उनसे पूछना चाहिए सवाल। मैं तो एक बार आया और दूसरा बार अभी आया है, और मैं तो बराबर झारखंड के लिए आंदोलन किया है। झारखंड अलग राज्य का निर्माण मैंने किया झारखंड के बाल बच्चों के लिए। लेकिन उनके पास बोलने की हिमाकत किसी के पास नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, लेकिन चाहे जो भी हो, कि उसके पास कूद नहीं सकता है। सारा अगर बेरोजगार की समस्या पूरे झारखंड में पनप रही है, इसका सारा जिम्मेदारी बगोदर विधानसभा में विनोद सिंह का है। नाम देकर मैं कहता हूँ, उसका बाप का है। बाप बेटे की सरकार रही है 30 साल तक। क्या कर रहा था वो? आज पानी टंकी की बात कर रहा है। पानी टंकी क्या हुआ? क्यों नहीं पानी टंकी चला हुआ? कोणार्क योजना बंद क्यों हो गया भाई? वहाँ पूछिए, उनको पूछिए। उनको नहीं पूछते आप लोग, हमको पूछते हैं। हम तो कामें करते हैं, हम तो काम करने के लिए पैदा लिए हैं। झारखंड राज्य का मैंने निर्माण किया है। वो कभी झारखंड का झा बोला है का? सरकार कह रही, बोलिए ना, मैं झारखंड का झा कभी बोला का? पूछते क्यों नहीं उसको? वहाँ तक जाने की औकात नहीं है आप लोगों को, मैं जानता हूँ। जब वो सत्ता में थे तो उससे भी पूछी जाती थी। नहीं पूछी जाती थी। कहाँ पेपर में कभी आया इस बात को लेकर के जो आप हमसे पूछ रहे हैं? सीजीएल की परीक्षा का जो प्रश्न पेपर लीक हुआ, उसमें कौन था? विधायक कौन था बगोदर विधानसभा में? तो सरकार नागेंद्र महतो था कि वो था? पेपर लीक हुआ है, उसकी प्रूफ दीजिए ना। सरकार तो कह रही है प्रूफ दे रहे। कोर्ट में जा रहे हैं, बच्चे लोग जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। तो जब कोर्ट में मामला लंबित है तो फिर आंदोलन क्यों? फिर आंदोलन क्यों नहीं करेंगे? मांग तो करेंगे हम। हमारा मैंने क्या कहते हैं, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है मांग करना। जनता के लिए, कार्यकर्ता के लिए, क्षेत्र के लिए
यहाँ के बेरोजगारों के लिए हम सवाल को उठाएंगे ही। चलिए, इस बार का जो अनुपूरक बजट है वो कैसा होने वाला है? अब बजट देखने के बाद पता चलेगा बजट कैसा है। बजट जो बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ज़मीन पर। खाली बोल देने से, बजट लिख देने से नहीं होता है। सरकार ज़मीन पर क्या उतर रहा है इसको देखना है। और हम विपक्ष में थे, देखेंगे उसको क्या उतारा जा रहा है। इसको नहीं बताएं। जैसे पानी की टंकी बन के रेडी हो गया, कुनार सिंचाई योजना में हम लोग पानी चालू करवा दिए, बंद काहे हो गया? 5 साल कहाँ था? का कोई विधायक नहीं था? का सरकार में लिप्त था? सरकार में नहीं था पहले, कभी नहीं रहता था, लेकिन अब सरकार में 5 साल रहा है। क्या किया 5 साल रह करके सरकार में? ये बात पूछना चाहिए आप लोगों को, लेकिन वहाँ नहीं पूछेगा। हम जानते हैं लाल झंडा से, इस बात लाल झंडा से सब डरता है, इस सवाल पे संगठन से सबको डरता है, और वही डरते हैं आप लोग। जैसे नहीं, देखिए, इस सवाल को लेके सत्ता पक्ष से जब पूछा गया, क्या बात करिएगा हमसे? क्या दादा देखिए, मैं चैलेंज करता हूं, बात करें हमसे। इस सवाल पे लेके सत्ता पक्ष से जब पूछा गया कि पानी की समस्या को लेके जो जलमीनार वगैरह बन रहा है वो कहीं ना कहीं अभी अधर में ही अटका हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि केंद्र की योजना है। केंद्र की योजना है और राज्य सरकार की योजना को इसको इम्प्लीमेंट लाती है पटल में। पानी की टंकी किसका? कोनार सिंचाई योजना किसका है? केंद्र का है, राज्य सरकार का नहीं है। जल नल योजना की बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन के तहत हमारा क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ। कोनार सिंचाई परियोजना की मैं बात कर रहा हूँ। एकीकृत बिहार में बन रहा था, हम लोग तो पानी दौड़ा दिए 18 में। आज पानी बंद क्यों है? क्या अब चालू होगा? चालू को हम कोशिश करेंगे, चालू को हम तो विपक्ष में हैं, मांग करेंगे। जब हम सत्ता था तो हम चालू कोनार का जो अभी जो परियोजना 5 साल में जो 5 साल भी सुनिए, 5 साल जो सत्ता में था वो क्या कर रहा था? मैं ये जानना चाहता था। 5 साल सत्ता में जो था वो क्या कर रहा था? क्यों नहीं कोनार सिंचाई योजना पानी चालू करवाया? हम तो चालू करवा दिए, वो बंद कैसे करवा दिया? ये पूछना चाहिए। अब तो चालू कराना चाहिए। कितने किसान उसमें लाभान्वित होंगे? पूरा 3 विधानसभा लाभान्वित होगा। मांडू विधानसभा, बगोदर विधानसभा, डुमरी विधानसभा, 3 विधानसभा को पानी दे होगा।